नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। आज की क्लास डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट पैराजम्बल जो हमारे एसएससी के एग्जाम में आते हैं। ये 2023 के एग्जाम में आए हुए पैराजम्बल हैं। आइए कोशिश करते हैं कम समय में इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले कोशिश करना कि कौन कौन से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जिस सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है कंप्लीट, उस सेंटेंस से शुरुआत नहीं करना है। जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जैसे लिखा हुआ है एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। किस कौन से सिंबल की बात हो रही है, क्या आपको पता है? नहीं पता, तो इसका मतलब ऑप्शन सी से स्टार्टिंग नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी और डी। सी क्या कह रहा है? सी क्या कह रहा है? बी से स्टार्ट हो रहा है। बी कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक। उसके बाद कह रहा है, सी क्या कह रहा है? एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। अब समझ में आ गया सिंबल, कौन सा सिंबल की बात की जा रही है? सर ट्राई कलर, तिरंगा के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब सर बी के बाद सी का पेयर बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी के बाद सी का पेयर कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपको पता है कि हमारे एग्जाम में एक्यूरेसी स्पीड यही चाहिए होता है। करने वाले तो उसको सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो बेकार है, आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। देखिए फिर से देखिएगा, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। ही कौन हमको पता है, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। जो सेंटेंस पूरी जानकारी नहीं देगा हम उससे शुरुआत भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए और सी हमारा रिमूव हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा वाला ऑप्शन चला गया। अब क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 देयर ऑन द फाउंड्रीज इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडल एज मैन। अब समझ में आएगा मैन के बारे में बात हो रही है, और मैन ही क्या ही है, तो बी से स्टार्टिंग हमारी हो रही है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? सी क्या कह रहा है? यहाँ लिखा हुआ है सी, देखिए इसमें सी लिखा हुआ है इसलिए इसको रीड करेंगे। लेकिन बी के बाद क्या कह रहा है? बी के बाद सी। सी क्या कह रहा है? 3 कल्टन्स बट नेक्स्ट प्रिपेयर अंडर हिज डायरेक्शन। सर नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बी के बाद सी का पेयर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। लेकिन बी के बाद डी देखोगे, ही वुड वी। अब ही कौन है? वो उस मैन के बारे में जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। He would weigh out 2 pound of iron, have them, उसने हीट किया आयरन को, ठीक है, till तक जब तक वो रेड ना हो जाए, ठीक है ना। Then weigh them again, और he repeated, कौन सी प्रोसेस को रिपीटेड किया है? तो ऑप्शन डी में है। तो पी के बाद हमारा क्या आ रहा है? डी, और डी के बाद आ रहा है ए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिएगा जितना ऑप्शन आप जल्दी एलिमिनेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ, देखते हैं क्या आप मुझसे पहले आंसर दे पाते हैं या नहीं। देखिएगा ऑप्शन को रिपीट करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अब देखिएगा द ट्री दिख रहा है आपको, इसका मतलब आपने डेफिनेट कर दिया। जब आप किसी नाउन डेफिनेट कर देते हो ना, तो इसका मतलब आप उसके बारे में पहले से चर्चा कर चुके होते हो। और जब फर्स्ट टाइम जब आप उसके किसी नाउन को देखते हो, आपके लिए कैसी होती है? इनडेफिनेट होती है। एम आई राइट? यस ऑन? ओके, सेकेंड टाइम वो डेफिनेट हो जाती है, क्योंकि उस सेकेंड टाइम रीडर को भी पता चल चुका होता है कि किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है। अब द ट्री कहाँ पर है? ऑप्शन ए में भी है, और द ट्री देखो तो ऑप्शन सी में भी है, तो ए और सी से स्टार्ट नहीं होगा। तो ए और सी से अगर स्टार्ट नहीं होगा तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट गए आपके। अब कंफर्म है कि डी या बी से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए डी कह रहा है लास्ट समर आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड ऑफ आंट्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक। ट्रंक का मतलब था तना ऑफ माई प्राइस पीस ट्री। ठीक है, अब ट्री के बारे में बात हो गई। सी क्या कर रहा है? दैट ट्री। हाँ, कौन सा ट्री? जिसके बारे में आप पहले से चर्चा कर चुके हो। तो डी के बाद पेयर किसका बन रहा है? सर सी का बन रहा है। और अगर सी का बन रहा है तो डी और सी का पेयर कहाँ पे? ऑप्शन ए में। बताइए कैसा लग रहा है आप, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो इसको भी हम ऐसे ही एलिमिनेट करने वाले हैं। देखिए ऑप्शन ए देखिए, द आउटकम। कौन सा आउटकम आपको पता है क्या? नहीं पता, तो ऑप्शन ए हमारा गया। गया या नहीं गया? ऑप्शन डी कह रहा है द करेक्टर। कौन किस चीज का करेक्टर? क्या आपको पता है? नहीं पता ना, तो हमारे ऑप्शन सी और डी भी गए। बी करेक्ट आंसर। अब आपको से रीड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2023 के देख लो लेवल क्या है, कुछ लेवल नहीं है। Many of the underdeveloped country will promote the growth of their economy in one way or the other, no matter the character of the development। किस चीज का? कंट्री का। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसलिए बी और डी करेक्ट आंसर होगा। बी के बाद किसका पेयर बन रहेगा? डी का पेयर बन रहा है। नेक्स्ट देखो, इसको तो अभी भी कीजिए, ट्राई कीजिए। अब देखो सच एज फेशियल एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेशन। भैया किस चीज के फेशियल एक्सप्रेशन? जैसे सच एज का मतलब होता है जैसे कि। फेशियल एक्सप्रेशन किस चीज का? क्या पता है? नहीं पता, डी ऑप्शन हमें नहीं पता, हटाओ। अब बचा ए और डी। ए ऑप्शन में देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मीन्स, एक मीन्स है जिसमें वाई विश, तो एक बार सी का पेयर सही बन रहा है। और आगे देखो
दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग विजुअल क्लू सच है, जैसे इसका मतलब बी और डी का पेयर बन रहा है। बी और डी का पेयर कहाँ मिल रहा है, केवल ऑप्शन ए में बन रहा है। क्लियर है या नहीं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइए। तो ये बताइए कैसी लगी आपको क्लास। अगर आपको लगता है क्लास हेल्पफुल है और आपके एग्जाम आपके मार्क्स बढ़ा सकती है तो भैया प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर लगता है हेल्पफुल है, और कमेंट्स भी कर देना नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ, बाय। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर सेल्फ, बाय, थैंक यू। चलिए।